हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूपीजी एजुकेशन चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसकी परीक्षा आपकी 2 मार्च से हैं, फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक। साथियों, इसके 100 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से याद जरूर कर लीजिएगा साथियों। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा साथियों, क्योंकि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो स्टूडेंट हमारे वीडियो देखते हैं लेकिन देखकर चले जाते हैं, वो सारे स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें साथियों, जिससे कि आपके लिए हम अच्छे से अच्छे कंटेंट ला सकें। साथ ही अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा, वहां से आप हमें व्हाट्सअप करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं। साथ ही हमारी प्लेलिस्ट भी चेक कर लीजिएगा, जो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है आपके लिए सभी सेमेस्टर की। जो भी मैंने वीडियो पहले से बनाए हैं वो आप देख लीजिएगा साथियों। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पौधों की क्षमता जिसके द्वारा कोशिका से पूर्ण पौधा विकसित होता है क्या कहलाता है साथियों? क्या कहलाता है साथियों? पूर्ण सशक्ता कहलाता है साथियों। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। क्या हो जाएगा साथियों? पूर्ण सशक्ता। नेक्स्ट, नर अभिसेचन जनन से उत्पन्न होते हैं, किससे उत्पन्न होते हैं साथियों? द्विगुणित पौधे, चतुर्गुणित पौधे, अगुणित पौधे, या फिर कोई नहीं। क्या हो जाएगा साथियों राइट आंसर आपका? अगुणित। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, उत्तक कल्चर के लिए मध्यम की पीएच मान होता है, कितना होता है पीएच मान? 5 से 6 पीएच मान होता है साथियों। कितना हो जाएगा साथियों? 5 से 6 पीएच मान। नेक्स्ट, यदि किसी कोशिका को अति परासदाबी घोल में रख दिया जाएगा तो यह हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों? सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बीटी जीनस किसके विरुद्ध प्रभावी होते हैं? किसके विरुद्ध होते हैं साथियों? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। किसके? सल्क पंछी कीट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, टमाटर की अधिक निदान आयु वाली आनुवंशिक रूपांतरित जीएम किसमें है? कौन सी है साथियों? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा साथियों? फ्लावर सावर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा समानता होती है किसमें होती है साथियों? एकल संकरण में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा साथियों? एकल संकरण हो जाएगा। नेक्स्ट, डीजे वोगेन बोनी जीन का स्रोत है, किसका है साथियों? बोनी जीन है, धान की बोनी जीन है साथियों। किसकी है प्रजाति? धान की प्रजाति जो कि बोनी प्रजाति है। नेक्स्ट, प्रथम अंतरा पीढ़ी संकर ब्रेड गेहूं एवं राई में दिया गया, क्या दिया गया है साथियों? रिम्पू। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर साथियों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट, बाजरा में पर परागण होता है, क्या होता है साथियों? स्त्री पूर्वता के कारण होता है। क्या होता है साथियों? प्रोटोजेंसी। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। नेक्स्ट, आई लाइनेज में होती हैं, क्या होती हैं साथियों? आई लाइनों में होती हैं। क्या होता है साथियों? फर्टिलिटी रेस्टोरिंग जीन्स। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। क्या हो जाएगा साथियों इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, उद्गम केंद्रों की धारणा का प्रस्ताव सर्वप्रथम दिया था, किसने दिया था साथियों? उद्गम केंद्रों की धारणा का प्रस्ताव वेविलो ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा साथियों? वेविलो। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा परीक्षण संकरण है? कौन सा है साथियों?
टेस्ट क्रॉस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, टीटी इनटू टीटी। नेक्स्ट, जीन का पृथक्करण होता है, किससे होता है साथियों जीन का पृथक्करण? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, F1 पीढ़ी के युग्मक बनने में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वंडरवेट गेहूं किस्म किस संस्था द्वारा विकसित की गई थी? किस संस्था द्वारा की गई थी साथियों वंडरवेट गेहूं की किस्म? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, CIMMYT गेहूं की प्रजाति खोजी गई थी अंडरवेट। नेक्स्ट, फोनोटाइप लक्षण प्रारूप के आधार पर पौधों का चयन कौन से में किया जाता है? किस में किया जाता है साथियों? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा साथियों? मास सिलेक्शन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मास सिलेक्शन। नेक्स्ट, पॉपुलेशन इम्प्रूवमेंट के लिए कौन सा उपजीवक होता है? कौन सा होता है साथियों? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा साथियों? रिकरेंट सिलेक्शन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मेथड हाइब्रिडाइजेशन में सम्मिलित नहीं है? क्या नहीं है साथियों? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा साथियों? म्यूटेशन ब्रीडिंग। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, डबल टॉप क्रॉस संकर हैं, कौन से साथियों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, A/B/C। नेक्स्ट, अमरूद किस्म लखनऊ 45 ब्रीडिंग के कौन से मेथड से डेवलप की है? किससे की गई थी साथियों अमरूद किस्म जो कि लखनऊ 45? ऑप्शन नंबर सी। क्या आ जाएगा साथियों? क्लोनल सिलेक्शन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, गोल्डन राइस में अधिकतम पाया जाता है, क्या पाया जाता है साथियों? ऑप्शन नंबर ए पाया जाता है। क्या पाया जाता है साथियों? विटामिन बीटा कैरोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा साथियों? बीटा कैरोटीन। नेक्स्ट, प्रचलित किस्म पॉपुलर वैरायटी में डिफेक्ट दोष कमी दूर करने के लिए महत्वपूर्ण मेथड है, कौन सा है साथियों? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा साथियों? बैक क्रॉस मेथड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पॉलीइम्प्रोनिक पौधे हैं, कौन से हैं साथियों? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हो जाएंगे साथियों। एम्प्रोनिक पौधे, आम, नींबू, जामुन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, केटोप्लेनिक मेल इंटरलाइंग किन फसलों में संकर बीज उत्पादन के लिए उपयोगी हैं, कौन से में हैं साथियों? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा साथियों इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पूरी लाइन किस्मों के लक्षण है, क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा साथियों इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, चिली मिर्च एवं बैंगन के परागण का क्या कारण है, क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, मादा रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, किसका होता है साथियों? पिस्टिल का होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर साथियों? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, बीज रहित तरबूज हैं, कौन से हैं साथियों? क्या कहलाते हैं साथियों? ट्रिप्लोइड कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, थायमिडिन एक है, क्या है साथियों? पिरामिडिन है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा साथियों? पिरामिडिन। नेक्स्ट, RRA पॉलीमरेज किस में सम्मिलित हैं, किससे सम्मिलित हैं साथियों? किस में? ट्रांसमिशन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा साथियों इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ट्राइटरपीन आइसोपेरिन की निम्न संख्या से बनती है, किससे बनती है साथियों? 6। ऑप्शन नंबर 6 बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट,
निम्न में से कौन सा क्षारक आरएनए में होता है परंतु डीएनए में नहीं होता है? क्या नहीं होता है साथियों? क्या नहीं होता है साथियों? यूरेसिल होता है। यूरेसिल आपका आरएनए में नहीं होता है साथियों, और डीएनए में होता है साथियों। ये साथियों 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपके आरएनए में कौन सा क्षारक पाया जाता है, या कौन सा आरएनए में होता है या नहीं होता है, या आपसे पूछ लेगा डीएनए में कौन सा क्षारक मौजूद होता है साथियों। नेक्स्ट, कोशिका द्रव्य कारकों की वंशागति द्वारा होती है, किससे होती है साथियों? मादा जनक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, टिप्टेरोन कीटों के सेलिवरी ग्रंथि में बहुपट्टी गुणसूत्र को सर्वप्रथम खोजा था, किसके द्वारा खोजा गया था साथियों? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा साथियों? बल बियाउनी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, केंद्रक के अलावा डीएनए पाया जाता है, किसमें पाया जाता है साथियों? माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी साथियों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप जरूर नोट कर लीजिएगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपकी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में मुझे लग रहा है 100% क्वेश्चन ये पूछा जाएगा साथियों। नेक्स्ट, mRNA से प्रोटीन का संश्लेषण होता है, किसके द्वारा होता है साथियों? अनुवादकरण। ऑप्शन नंबर ट्रांसलेशन। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन साथियों याद कर लीजिएगा। 88 नंबर। नेक्स्ट, आनुवांशिकी पदार्थ को सबसे छोटा खंड जो उत्परिवर्तन से प्रभावित होता है क्या कहलाता है साथियों? म्यूटोन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एकाधिसूत्री में गुणसूत्रों की संख्या होती है, कितनी होती हैं साथियों? 2n+1 होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा साथियों? 2n+1। नेक्स्ट, अणु में एडेनिन और थाइमिन क्षार जुड़े होते हैं, किससे जुड़े होते हैं साथियों? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से। साथियों इसे भी आप जरूर याद कर लीजिएगा साथियों। 91 क्वेश्चन नंबर, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ए बी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति में एंट्राजीन होते हैं, कौन कौन से होते हैं साथियों? A+B दोनों होते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। साथियों ए बी ग्रुप समूह की खोज किसने की थी साथियों? कॉलैंड स्टीनर ने की थी। ये भी क्वेश्चन याद कर लीजिएगा साथियों। नेक्स्ट, इस्यूडोरियो रेसिल किस में घटित होता है, किस में घटित होता है साथियों? ये सभी में होता है। आरएनए में, टीआरएनए में, एमआरएनए में, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, डीएनए का एडेनिन निम्नलिखित में के साथ समग्रास अणुक होता है, किसके साथ होता है साथियों? थाइमीन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बीट कॉटन कपास में बीटी का उद्भव है, क्या है साथियों? बेसिलस थुरिनजिएंसिस। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी इज इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रथम मानव रुचित धान्य फसल है, क्या है साथियों? टिटिकेल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा साथियों इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एक उत्परिवर्तन जो उत्परिवर्तन धारण करने वाले 50% से अधिक पौधे को मार देता है, क्या कहलाता है साथियों? लीथल उत्परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या आ जाएगा साथियों इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, किस कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, कौन सी किस में रह जाती है साथियों? अर्धसूत्री विभाजन। ये भी साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 98, इसे भी याद कर लीजिएगा साथियों। नेक्स्ट, भारत का सबसे पहला गामा गार्डन कहाँ बनाया गया था साथियों? कोलकाता में। ये भी साथियों आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी याद कर लीजिएगा। साथियों बनाया कब गया था साथियों?
1959 में इसकी स्थापना की गई थी कोलकाता में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किस कंपनी में पहली ट्रांसजेनिक कपास विकसित की गई? कहाँ की गई थी साथियों? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मोनसेंटो। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पोनसेंटो। क्या हो जाएगा साथियों? मोनसेंटो। नेक्स्ट, जब विविध मूल के प्रोटोप्लास्ट को एक साथ मिलाया जाता है तब वे विषम केंद्रक उत्पन्न करते हैं तथा इस प्रक्रम को कहा जाता है, क्या कहा जाता है साथियों? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा साथियों? प्रोटोप्लास्ट विलयन। क्या कहलाता है साथियों? प्रोटोप्लास्ट विलियम कहलाता है। नेक्स्ट, डीएनए को जीव आधार के टुकड़ों में काटने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली आणविक कैंची होती है, कौन सी होती है साथियों? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, डीएनए संस्करण तकनीकी किसने स्थापित की थी? किसने की थी साथियों? सदर्न ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा साथियों इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ट्रिपल फ्यूजन में एक नर जीवाणु का निषेचन निम्न के साथ होता है, किसके साथ होता है साथियों? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा साथियों? दो द्वितीय केंद्रक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, टेट्राल की उत्पत्ति होती है, किससे होती है साथियों? गुरु बीजाणु से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, एक बीज पत्री स्तंभ पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं साथियों? मक्का में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा साथियों इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। कैक्टस एक रूपांतरित रूप है, किसका है साथियों? पत्ती का है। और क्या हो जाएगा साथियों? तने का है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, तने का है। नेक्स्ट, प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति का सिद्धांत दिया था, किसने दिया था साथियों? डार्विन ने। साथियों ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर नोट कर लीजिएगा। 108 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, कोशिका की सभी जीवंत क्रियाएं संचालित होती हैं, किसमें होती हैं साथियों? डीएनए द्वारा, आरएनए द्वारा, प्रोटीन द्वारा। क्या हो जाएगा साथियों? उपरोक्त सभी। ये भी साथियों आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, शकरकंद एवं रूपांतरिक रूप है, किसका है साथियों? शकरकंद जड़ का है। आपने देखा होगा कि शकरकंद आपकी ज़मीन में जड़ से होती हैं, इसलिए किसका साथियों रूपांतरिक रूप है? जड़ का हो जाएगा शकरकंद। नेक्स्ट, अधिकांश पादप जीवाणुओं में आनुवांशिक द्रव होता है, क्या होता है साथियों? आरएनए। आरएनए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा साथियों इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। द्विसंकर क्रॉस की F2 पीढ़ी के लक्षण प्रारूपी अनुपात को 15:1 में बदल देने की जीन अन्योन्य क्रिया होती है, कौन सी होती है साथियों? द्विक होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा साथियों इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, समजात गुणसूत्रों के बीच गुणसूत्रीय टुकड़ों की अदला बदली को कहते हैं, क्या कहते हैं साथियों? विनिमय कहते हैं। क्या हो जाएगा साथियों? विनिमय। ये भी साथियों आप क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। गुणसूत्र के अंतिम सिरे वाले क्षेत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं साथियों? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा साथियों? टेलोमियर। नेक्स्ट, एक असुड़ित। क्या हो जाएगा साथ? एक असुड़ित जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n+1+1 हो कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं साथियों? डबल ट्राइसोमिक कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर साथियों? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राइबोसोम में किसका संश्लेषण होता है, किसका होता है साथियों? प्रोटीन का होता है। ये भी साथियों आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइबोसोम में किसका संश्लेषण होता है, किसका होता है साथियों? प्रोटीन। 116 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद कर लीजिएगा साथियों। मटर में कितने संलग्नता समूह होते हैं, कितने होते हैं साथियों? 7 होते हैं। नेक्स्ट, एक लक्षण जो बहुत से जीनों द्वारा निर्धारित हो तथा जिसमें
सशक्त विविधता पाई जाती है कहलाता है, क्या कहलाता है साथियों? मात्रात्मक कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर साथियों? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, आरएनए में निम्नलिखित में से किस बेस के स्थान पर यूरेसिल पाई जाती है? किसके स्थान पर पाई जाती है साथियों? थायमिन के स्थान पर पाई जाती है साथियों। साथियों ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आरएनए में क्या पाया जाता है साथियों बेस के स्थान पर, और डीएनए में क्या पाया जाता है साथियों, ये भी आप याद जरूर कर लीजिएगा साथियों। नेक्स्ट, सबसे अधिक पाया जाता है इंट्राब्रीडिंग डिस्पर्सन सबसे अधिक पाया जाता है किस में पाया जाता है साथियों? गाजर में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। गाजर में साथियों किसकी सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कौन सी विटामिन? विटामिन ए पाई जाती है साथियों। कौन सी? रेटिनॉल। रेटिनॉल की कमी से साथियों कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी। नेक्स्ट, जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? किसने की थी साथियों? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा साथियों? बारबरा मैक्लिंटॉक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आनुवांशिक के क्षेत्र में आनुवांशिकी के पिता के रूप में कौन जाना जाता है साथियों? कौन जाने जाते हैं साथियों? ग्रेगर मेंडल। साथियों इनका जन्म कब हुआ था साथियों? इनका जन्म 1822 में कब हुआ था साथियों? 1822 में ऑस्ट्रिया के पास हुआ था। ये क्वेश्चन साथियों आप जरूर याद कर लीजिएगा। 100% आपको आनुवंशिकी के पिता जरूर पूछेगा साथियों, या फिर आपसे पूछेगा किस वर्ष में हुआ था, या फिर आपसे पूछ सकता है कि आपका इनका जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया के पास हुआ था साथियों 1822 में। या फिर आपसे पूछ सकता है कि आनुवंशिकी के पिता कौन है? ग्रेगर मेंडल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में 100% ये मिलेगा। साथ ही आप याद कर लीजिएगा साथियों, नॉर्मन बोरलॉग किसके हैं साथियों? विश्व हरित क्रांति के। और स्वामीनाथन किसके हैं साथियों? भारत के में हरित क्रांति के जनक। नेक्स्ट, जीन में अचानक परिवर्तन जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं साथियों? उत्परिवर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा साथियों इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, कौन सी क्रिया मेंडल लॉ का अपवाद है? कौन सी है साथियों? लिंकेज। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, संलग्न शब्द का प्रयोग पहली बार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था साथियों? थॉमस हंट मार्गन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा साथियों? थॉमस हंट मार्गन। नेक्स्ट, वंशागति की इकाई है क्या है साथियों? जीन। ये भी साथियों आप याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है 126। नेक्स्ट, बारबारा मैक्लिंटॉक किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है? किस पौधे पर है साथियों? मक्का पे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या आ जाएगा साथियों? मक्का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया क्यों किया था साथियों? क्योंकि वे इसमें विपर्यात लक्षण उपस्थिति थे। ऑप्शन नंबर सी। साथियों ये भी क्वेश्चन आप जरूर याद कर लीजिएगा, मेंडल ने क्यों किया था। नेक्स्ट, मोनोहाइब्रिड अनुपात होता है क्या होता है साथियों? मोनोहाइब्रिड अनुपात 3:1 होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी। जीन्स बने होते हैं किससे बने होते हैं साथियों? डीएनए। ये भी साथियों क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार मिला था। किसे मिला था साथियों? कॉर्नबर्ग को मिला था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, गेहूं में बोनी जीन का स्रोत है कौन सा है साथियों? नोरेन 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट,
रिस्टोर जीन उपस्थित होती है, किससे होती है साथियों? केंद्रक से होती है। किससे होती है साथियों? केंद्रक से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, जीवन का भौतिक आधार फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ है। क्या है साथियों जीवन का भौतिक आधार? प्रोटोप्लाज्म। क्या हो जाएगा साथियों? प्रोटोप्लाज्म। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। क्या हो जाएगा साथियों? प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट, गुणसूत्रों की संख्या घटकर आधी रह जाती है, कब रह जाती है साथियों? ये भी साथियों आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। 135। क्या साथियों? 135 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा साथियों? अर्धसूत्री विभाजन। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, न्यूक्लिक अम्ल सबसे पहले पृथक करता है, किसको करता है साथियों? माइकर से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। साथियों वाटसन एंड क्रिक ने किसकी खोज की थी साथियों? रक्त परिसंचरण तंत्र की थी। ये भी याद कर लीजिएगा साथियों। नेक्स्ट, मनुष्य में सामान्य मादाएं होती हैं, कितनी होती हैं साथियों? समयुग्मलता लिंग होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कोशिका का सबसे बड़ा अंग है, कौन सा है साथियों? कोशिका का सबसे बड़ा अंग क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा साथियों? ये भी साथियों आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, मेंडल बहुज्ञाता थे, किसके थे साथियों? गणित के। ये भी साथियों आप जरूर याद कर लीजिएगा साथियों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा साथियों? गणित। नेक्स्ट, हेलेंड्रिक जेन की उपस्थिति होती है, किस में होती है साथियों? वाई गुणसूत्र पर। किस पर होती है? वाई गुणसूत्र। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर साथियों? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, स्प्लिट जीन प्रथम बार रिपोर्ट किसमें की गई थी, किसके द्वारा की गई थी साथियों? चिकनस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट, प्लांट टिश्यू कल्चर के पिता हैं, कौन है साथियों? हेल्बरलैंड। और क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एबीओ ब्लड ग्रुप की मानव में खोज किसके द्वारा की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों क्वेश्चन। क्या हो जाएगा साथियों? कोलैंड स्टीनर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। साथियों ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्यूरिक बहुलता पाया जाता है, किस में पाया जाता है साथियों? डबल राइस में, रिंग में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, डीएनए का संश्लेषण किस अवस्था में होता है, किस में होता है साथियों? G2 अवस्था में। नहीं साथियों, एस अवस्था में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, गुणसूत्र में अनुवांशिक पदार्थ होते हैं, कितने होते हैं, किस में होते हैं साथियों? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा साथियों? डीएनए। साथियों डीएनए का फुल फॉर्म क्या है साथियों? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। साथियों आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? राइबोसोम न्यूक्लिक अम्ल। ये भी साथियों याद कर लीजिएगा, आपके फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, जब किसी अंत प्रजाति की मिश्रण शक्ति का परीक्षण किया जाता है तो निम्नलिखित में से एक संकर्ण का प्रयोग किया जाता है, क्या किया जाता है साथियों? टॉप क्रॉस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कोशिका का विद्युत ग्रह कहते हैं, किसे कहते हैं साथियों? पावर ऑफ हाउस कोशिका का। साथियों ये भी आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का विद्युत ग्रह, या फिर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इसका। आपका 148 साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। ये मुझे लग रहा है कि आपकी परीक्षा में 100% पूछा जा सकता है। ऑस्मोसिस की खोज की थी, किसने की थी साथियों? सेस ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, सूक्ष्मता स्मॉलेस्ट आरएनए है, क्या है साथियों? mRNA। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
साथियों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ ही हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आपको पता है कि हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं वो आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं उसी प्रकार के, क्योंकि आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हम उसी ऑब्जेक्टिव टाइप के ही प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए करवा रहे हैं, सभी सेमेस्टर की तैयारी करवा रहे हैं। आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, जो भी आपके दोस्त बीएससी एग्रीकल्चर किसी भी सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं। साथियों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ ही हमारी प्लेलिस्ट भी चेक कर लीजिएगा, जो भी मैंने पहले से वीडियो बनाए हैं बीएससी एग्रीकल्चर सभी सेमेस्टर की। साथियों मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।